हेलो बच्चों, आपका स्वागत है केमिस्ट्री के नए क्लास में। मैं कमलेश सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम सीखेंगे केमिस्ट्री के नए धमाके में मोल अवधारणा। आइए देखते हैं। एक मोल, कोई भी पदार्थ अगर एक मोल हो उसमें जो अणुओं की संख्या होती है वो 6.023 गुणित 10⁻23 कण होता है। यदि अगर परमाणु है इतने परमाणु होंगे और अणु होगा तो इतने ही अणु होंगे। तो यदि अगर हम देखें एक मोल परमाणु बराबर 6.023 गुणित 10⁻23 परमाणु। यदि अणु होंगे तो एक मोल अणु बराबर 6.023 गुणित 10⁻23 अणु। यानी कि जब पदार्थ में अणुओं की संख्या पूछना है तो अणुओं की संख्या इतनी होगी, परमाणुओं की संख्या पूछी जाएगी तो इतनी होगी। तो आइए हम सीखते हैं कि एक मोल परमाणु क्या है। जैसे हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सोडियम हो गया, ये सब क्या है? एक मोल परमाणु। क्या है? ये सब एक मोल परमाणु है। अगर इसको हम ग्राम में व्यक्त करें, इसका परमाणु भार 1 होता है तो 1 ग्राम। नाइट्रोजन का होता है 14 ग्राम, ऑक्सीजन का 16 होता है 16 ग्राम लिख देंगे, और सोडियम का है 23 ग्राम। तो क्या करेंगे? 23 ग्राम लिख देंगे। और इसमें क्या होता है? अणुओं की जो संख्या होती कितनी होती है? परमाणुओं की संख्या 6.023 गुणित 10⁻23 इतने क्या होते हैं? परमाणु होते हैं। अगर हमें हाइड्रोजन के 1 ग्राम में परमाणुओं की संख्या पता है तो 2 ग्राम में ज्ञात करना है तो 2 का गुणा कर देंगे, 3 ग्राम में ज्ञात करना है तो 3 का गुणा कर देंगे। अगर ऑक्सीजन में हमें परमाणुओं की संख्या इतनी पता है ऑक्सीजन के 16 ग्राम में, तो एक वैल्यू में कितना हो जाएगा? 6.023 गुणित 10⁻23। तो 16 में अगर इतने हैं तो 8 में निकालना है, उसका क्या कर देंगे? हम आधा कर देंगे। उसी तरीके से आइए हम देखते हैं अणु के बारे में। जैसे अणु हो गया हाइड्रोजन गैस का अणु, जल का अणु, ग्लूकोज का अणु, ये सब अणु हैं। और ये सब क्या है? एक मोल अणु। क्या है? एक मोल अणु। हाइड्रोजन का अणु भार गैस का 2 हो जाएगा, इसको ग्राम में व्यक्त कर देंगे 2 ग्राम। जल का अगर हम जोड़ें तो कितना आएगा? 18 आएगा, जैसा कि हम पिछले क्लास में इसको पढ़ा चुके हैं। और ग्लूकोज का अणु भार जोड़े तो कितना आएगा? 180, तो 180 ग्राम। और इसमें देखा जाए अणुओं की जो संख्या होगी 6.023 गुणित 10⁻23 क्या होंगे? अणु होंगे। यानी कि अगर मान लेते हैं जल के 18 ग्राम में अणुओं की संख्या 6.023 गुणित 10⁻23 है तो 36 ग्राम में निकालना होगा, 2 का गुणा कर देंगे। 1.8 ग्राम में निकालना होगा तो क्या करेंगे? यहाँ पर एक घात हमारी कम हो जाएगी। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? आराम से गणना कर सकते हैं। आइए हम कुछ गणनाएं करके देखते हैं, सीखते हैं। अगर हमें मोल निकालना है किसी भी पदार्थ में, यदि हमें मोल निकालना है तो मोलों की जो संख्या होती है, एक मोल या कहें कि मोलों की संख्या बराबर पदार्थ का भार बटा मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान का मतलब यह है अगर परमाणु होगा तो परमाणु भार लिखेंगे और अणु होगा तो अणु भार लिखेंगे। जैसे हम कोई एक सवाल करके देखते हैं, कोई एक प्रश्न करके देखते हैं कि 1.8 ग्राम जल में H2O में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। मोलों की संख्या कितनी होगी ये ज्ञात करना है। तो मोलों की संख्या बराबर भार बटा अणु भार या परमाणु भार। ये अणु है इसलिए इसका भार कितना है? 1.8। और जल का अणु भार कितना होता है? जैसा हमने बताया है 18 होगा। अगर इसको हम हल करें तो क्या आएगा? 1/10। ये कटेगा और एक 0 बढ़ जाएगा। इसको हम 1/10 कह सकते हैं या हम इसको कर सकते हैं 0.1 मोल कह सकते हैं।
यानी कि 1.8 ग्राम जल में मोलों की संख्या कितनी हो गई? 0.1 मोल हो गया। अगर 0.1 मोल है तब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि अणुओं की भी संख्या क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो 1 मोल बराबर होता है 6.023 गुणित 10⁻23 अणु। इसलिए जल के 1.8 ग्राम में कितने अणु होंगे? तो मोल कितना आ गया? 0.1 आ गया। तो 0.1 का क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। अतः 0.1 मोल बराबर, अब इसमें 0.1 का क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। 0.1 गुणित 6.023 गुणित 10⁻23। 0.1 मतलब 1/10। तो जब इसको गुणा करेंगे और यहाँ पर इसको अगर हम 1/10 लिख दें, एक घात यहाँ पर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो 6.023 गुणित 10 कितना हो जाएगा? 22 अणु हो जाएगा। इस तरीके से अगर हम किसी भी पदार्थ में अणु में या परमाणु में अणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या ज्ञात करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? पहले मोलों की संख्या निकाल लेंगे। अगर हमें मोल पता हो जाएगा तो फिर उसमें हम क्या करेंगे? आगे 1 मोल बराबर 6.023 गुणित 10⁻23 होता है। तो उसमें उतने का हम क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। और इस तरीके से हम क्या करेंगे? किसी भी परमाणु में परमाणुओं की संख्या और किसी अणु में क्या करेंगे? अणुओं की संख्या हम क्या कर सकते हैं? आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ये आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट भी करिएगा।